प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक विदेश यात्रा पर है, जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की है। और पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नाइजीरिया दौरा है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। फेडरल कैपिटल टेरिटरी के मंत्री नेसोम इजेनोवा विके ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा शहर की की ऑफ द सिटी देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर राष्ट्रपति टिनुबू और नाइजीरियाई जनता का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले नाइजीरिया में उतरा। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं। आशा है कि यह यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा करेगी। वहीं हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय द्वारा इस प्रकार का गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद है। वहीं हवाई अड्डे पर उतरते ही वंदे भारत के जय घोष के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। मैं 25 साल से ब्राजील में हूँ एंड आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। सो आई एम प्लानिंग टू मेक सम फूड फॉर मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग गुजराती टच टू देयर फूड। सो आई एम प्लानिंग टू मेक जलेबी, that is and trying to make some food with local ingredients that he will like. So what kind of fusion we can expect from you for the Prime Minister? You said local ingredients? Yeah, local ingredients. We'll try to make this local ingredients. We give him a touch of Gujarati thing. Right. So trying to make some local dish which is called mukeka. It's a vegetarian version I'll make for him. Yeah. कैसे वेलकम करने की तैयारी है? मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का ये पहला ऐसा मौका है जब मुझे उनसे मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने बहुत तैयारियां की हैं। यहाँ की महिलाओं ने मिलकर के एक गरबा नृत्य का आयोजन किया है, तो हम लोग उनके स्वागत में गरबा प्रस्तुत। अनुभव है, हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की धरती पर आएं और हम सभी भारतीयों का उत्साहवर्धन करें। हाँ, हमने पीएम को संदेश दिया कि हम कितने गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उनके आने से नाइजीरिया और भारत के संबंधों में बहुत बड़ा सुधार आने की उम्मीद की जा रही है और ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में विशेष तौर से भारत को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये बहुत अच्छा बना है और उन्होंने मेरे हाथ से पेन लेकर उस पर साइन किया अपना, और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे तो बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये स्केच बनाने का मुझे बहुत शौक है। प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए लागोस से आया हूँ और ये हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मिलकर, उनको देखकर बहुत हर्ष हुआ कि 17 साल के बाद नाइजीरिया में हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे। जिस तरीके से उन्होंने आ करके हम सबका उत्साहवर्धन किया, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय है जो काफी समय से रह रहा है, काम करता है। मैं खुद फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरे नाइजीरिया में। और यकीन मानिए नाइजीरियंस के उनके ऊपर भी उनके आने को लेकर के काफी उत्साह है। और वैसे भी भारत के बारे में वो अब जो उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है, जिस हिसाब से भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव देख रहे हैं, उससे वो प्रभावित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई ऊंचाइयों पे संबंध को जाने। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और नाइजीरिया के बीच स्थापित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
रक्षा क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। नाइजीरिया छोटे हथियारों, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहनों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए भारत की तरफ से काफी उत्सुक है। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील जाएंगे, जहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए ब्राजील में भारतीय एम्बेसडर सुरेश के रेड्डी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। That's a very important bilateral meeting between Honorable Prime Minister and President Lula. The strategic partnership between India and Brazil was initiated under President Lula's time, and now under Honorable Prime Minister's guidance, this has really received a very big boost. Today it's become one of the most dynamic, active relationships between India and any foreign country. And this meeting is very important because we have achieved so much success. For example, in the case of biofuels, right? We have jointly established a global biofuel alliance, and biofuels are very important for providing a sustainable livelihood to our farmers. At the same time, it's also important for meeting our NDCs, nationally determined commitments, and in terms of carbon reduction of the carbon emission, right? And so this meeting is very important. It's going to be covering different subjects, but the fundamental outcome, priority of the discussions would be number one, about Brazil's presidency of the G20, where we'll be exchanging ideas and reiterating our support to them. And B would be how do we expand even more our bilateral engagement. So India is also the voice of the global south. In the successful presidency which we had this time, we did also included AU will be part of it this time in the Brazil G20. What would be the issues raised by India during this time, according to you, sir, in this G20? As I mentioned earlier, the fact that India was able to add AU to the grouping itself reflects the message that number one, we cannot keep 55 countries out of the forum. And two, it also reflects a message that India is truly playing the leadership role for the global south. Now, it's a question of continuity. The challenges which the global south facing are only increasing and they're not decreasing. While we have been struggling to find the appropriate policy frameworks to find the right solutions, be it in terms of innovative financing, or be it in terms of supporting the climate mitigation, or be it in terms of providing adequate financing to address this energy transition, or access to technology. These are challenges which really need urgent solutions, and that is what India has been focusing upon during its presidency, and that's what Brazil is also building upon. Brazil has been working to see, of course, number one, they established the Global Alliance Against Hunger and Poverty, which is a wonderful initiative and which naturally gets full support from all the member states. And they've also been working to see how to augment the financing of the multilateral development banks so that adequate financing is also available for development. So, people-to-people contact between the two countries are very important, and India-Brazil share a good relationship as well. Your take on this? That's a very favorite subject of mine, because we share such a vibrant people-to-people connect between our two countries. I'm very proud to say that we have even schools, the universities offering courses in Vedanta in Brazil. And we have so many Brazilian scholars who are learning Sanskrit. And it is going to be a really remarkable connect between the two countries, especially when you look at the distance between the two countries. And second is we also have a very vibrant participation in the Ayurveda. By participation I mean both in terms of number of doctors who are certified in Ayurveda